वदामि देव सवितर्दुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सम्मानित देवियों और सज्जनों, आचार्य धनपाल शास्त्री ये मेरा परिचय है। मेरी जन्मभूमि निरपुरा और इस समय बड़ौत गुराना रोड संगम सनीमा के पीछे रह रहा हूँ। तो ये जो उपदेश आप सुन रहे हैं ये दिव्य ज्योति चैनल न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर हम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो वेदों की शिक्षा की ओर लौटें। जब तक हम वेदों की शिक्षा की ओर नहीं लौटेंगे तब तक हम इसी तरह से जो आज का वातावरण है, जो संस्कारहीन वातावरण दिखाई दे रहा है, वो इसी तरह से चलता रहेगा। मुझे इस समय एक प्रसंग याद आता है जो नौजवानों के लिए है। नौजवानों के लिए प्रसंग ये है कि युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने 123 प्रश्न पूछे और उनमें एक प्रश्न ये पूछा है कि युधिष्ठिर ये बताओ, अगर किसी को बुद्धिमान बनना है तो क्या करें। तो वहाँ उन्हें उत्तर दिया है कि अगर बुद्धिमान बनना है तो हम 3 काम करें। सबसे पहले हम अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनका संगतिकरण करें, उनके पास में बैठें और बैठने के बाद फिर उनकी सेवा करें। दूसरा काम हमारा है कि हम उनकी सेवा करें। तीसरा, उनके जो जीवन का निचोड़ है अनुभव का, उस निचोड़ को लें, उस अनुभव को लें तो हम उन्नति कर सकें, बुद्धिमान बन सकते हैं। तो ये बुद्धिमान बनने का सूत्र जो है, किसी भी मतांतर का आदमी, किसी भी नौजवान को जो किसी भी मतांतर से संबंध रखता है, अगर वो इसे अपने जीवन में उतारता है तो निश्चित रूप से वो बुद्धिमान बनेगा। अब हमारे यहाँ ये जो परंपरा रही है कि बुद्धिमान बनने के लिए हमारे बड़े बूढ़े चाचा ताऊ वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, विद्यालयों में नहीं गए थे, लेकिन कमाल ये था कि हमारे सारे वेद शास्त्र और रामायण और महाभारत की कहानियाँ, अपने पूर्वजों का इतिहास सबको याद था। इसका कारण ये था कि वो उन बूढ़ों की संगतिकरण करते थे, उनके पास उनके सेवा करते थे और तीसरे उनके बैठ के उनके पास में अनुभव की बातें सुनते थे। मुझे याद आता है अपने बचपन का कि जब हम खेलते थे तो दादा के पास में कहानी सुनने के लिए जाते थे। कहते थे दादा कहानी सुनाओ। दादा कहते थे हाँ कहानी सुनाऊंगा, जो सबसे बढ़िया हुक्का भर कर के लाएगा तो उसको कहानी बढ़िया सुनाऊंगा। तो दादा के लिए हुक्का तो वैसा ही बढ़िया आना था भर कर के, लेकिन मानसिकता जोड़ने के लिए बूढ़ों के पास में एक कमाल का सूत्र था। तो वो कहते थे जो बढ़िया हुक्का भर कर के लाएगा उसको बढ़िया कहानी सुनाएंगे। होड़ लग गई, हुक्का भर कर के आया, चिलम रखने के बाद हुक्का पीना शुरू किया। तो फिर बच्चों ने फिर कहा दादा कहानी सुनाओ। दादा ने पैर फैला दिए और फैला करके कहा कि जो बढ़िया पैर दबाएगा उसको बढ़िया कहानी सुनाई जाएगी। तो वो दादा जो है पैर फैलाता था, फिर पैर खींचने में, पैर दबाने में बच्चों का होड़ लग जाता है। मानसिकता जुड़ी हुई थी, पैर दबाते दबाते दादा कहानी सुनाते थे। सबसे पहले रामायण की कथा सुनानी शुरू करते थे। हर एक बच्चे को 1 महीने में पूरा टेंट कर देते। राम का पूरा इतिहास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत लव और कुश की वीरता की सारी कहानियाँ कोट कोट करके अपने बच्चों के अंदर दादा ने भर दी। दूसरे महाभारत की कहानियाँ, सारा महाभारत दादा ने दूसरे महीने में याद करा दिया। उसके बाद में राजा महाराजाओं के दान की, वीरता की और उनकी विनम्रता की सारी कहानियाँ बच्चों के अंदर कूट कूट करके भरी। और उसके पश्चात दादा ने फिर जो है अपने पूर्वजों का इतिहास बताया। हमारे वंश का ये नाम है, हमारे लकर दादा ये थे, उनसे हमारा वंश परंपरा चली, उनके इतने बेटे, इतने पोते, इतने, आज ये परंपरा जो चली हुई है ये आज उन्हीं की वंशावली है। तो सारी वंशावली हमारे बच्चों की याद होती थी, लेकिन आज बच्चों का दुर्भाग्य है कि न तो अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहते और न उनकी सेवा करना चाहते। उसका ये दुष्परिणाम है कि बड़े से बड़ा इनाम जीतने में ये सक्षम नहीं है, छोटे से छोटा भी नहीं जीत सकते। अभी पिछले दिनों की घटना मुझे याद आती है कि हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम चला जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति। उसमें उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि ये बताओ दुर्योधन की बहन का नाम क्या था। ये आज जो हमारे बच्चे डिग्री होल्डर मानते हैं, अपने को बहुत बड़ा शिक्षित मानते हैं,
किसी से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया और उस प्रश्न की कीमत 60 लाख रुपए थी। 60 लाख, जिन्हें सुनकर के हमें आश्चर्य होते हैं। 60 लाख कितने होते हैं? इतने रुपयों का एक सवाल, लेकिन छोटा सा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। मेरी कथा चल रही थी बावली में जब मैंने ये प्रश्न कहा तो एक आदमी घास खोद करके आया था, वीरसेन नाम का। वो गठरी डाल करके घर से सीधा मेरा उपदेश सुनने के लिए दौड़ करके आया और जब मैं वहाँ बैठा हुआ मैंने प्रश्न किया तो पीछे से कह रहा है, आचार्य जी उसका नाम दुशला था, दुशला। मैंने कहा वीरसेन भाई, न तो मुझे इस प्रश्न से कुछ मिलने वाला न तुम्हें मिलने वाला है। अगर ये युवा पीढ़ी हमारे बुजुर्गों के पास में बैठती, अपने इतिहास को जानती, तो निश्चित रूप से इन्हें जो है 60 लाख की उपलब्धि हो सकती थी। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य, ये बैठना नहीं चाहते और न उन्हें इन चीज़ों की तमन्ना रही। हमारे ऋषियों ने एक बात और कही है कि बूढ़ों के पास में क्या है, 4 अनमोल रत्न हैं इनके पास में, अगर लेना चाहे वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए 2 काम करने के लिए प्रेरणा दी है। कहा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हे बच्चों, अगर तुम्हें अपने जीवन को उन्नत बनाना है तो बड़ों के सामने जाकर के झुकना सीखेगा, उनको अभिवादन करना सीखेगा, हाथों को हृदय से लगा करके सिर को झुका करके नमस्ते करो, फिर उनके चरण स्पर्श करो और उसके बाद में फिर जो है उनकी सेवा करो, तो 4 चीज़ मिलेगी। कौन सी? सबसे पहले आयु का आशीर्वाद मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जीते रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हारी उम्र लगाए। अब आयु का ऐसा कोई नुस्खा तो है नहीं कि उससे आयु बढ़े, पर उससे एक चीज़ बढ़ती है, आदमी का अनुभव बढ़ता है। मान लीजिएगा मेरी उम्र 60 साल है और मेरे पास में जो बच्चा रह रहा है उसकी उम्र 12 साल है, तो अगर वो मेरी सेवा कर रहा है तो मैं अपने 60 साल के सारे अनुभव से बताऊंगा और वो 60 साल के उसके मेरे अनुभव हैं और 12 साल के उसके अपने अनुभव हैं, तो उसकी जो ज्ञान का भंडार है वो 60 और 12 72 वर्ष का ज्ञान उसे हो जाएगा। इसलिए ऐसा लगेगा छोटा बच्चा जरूर है, छोटी मुँह और बड़ी बात होगी। लोग कहेंगे तो बड़े बूढ़ों वाली बात करते हैं, यानी इसका अनुभव 72 वर्ष का हुआ है, आयु 72 वर्ष की गिनी जाएगी। इसके बाद में कहा आयु विद्या, अगर विद्या प्राप्त करनी है तो हमें फिर इसी का सहारा लेना पड़ेगा। हम जो है बड़ों के पास में जाएं, सेवा करें, अभिवादनशील बने, तो हमें विद्या की प्राप्ति होगी। तीसरी बात कही है आयु विद्या यश, हमारा यश बढ़ेगा। जहाँ हम जिधर से निकलते हैं बड़ों का सम्मान करते हैं तो वो सब हाथ जोड़ करके नमस्ते सुख करके कहते हैं, तो वो जो है जब वो उधर से निकलते हैं तो लोग पूछते हैं ये बच्चा किसका है, तो बताते हैं ये अमुक का। अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, देखो कितनी इज्जत करता है, और लोगों को कहते हैं देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना सम्मान करना जानता है, शिष्टाचार कितना बढ़िया, इसके माँ बाप कितने बढ़िया होंगे, इनके घर के लोग कितने बढ़िया। तो ये शिक्षाएँ जो हैं माँ बाप की प्रशंसा करा रहे हैं, बच्चे की प्रशंसा करा रहे हैं, उसका यश बढ़ता है और फिर बल भी बढ़ता है। अगर ऐसे बच्चे के साथ में कोई खुराफात करने लगे, कोई झगड़ा आदि करने लगे, तो तुरंत जो है सब लोग इकट्ठे होकर के कहें खबरदार, इसको ऐसा नहीं करना, ये तो बहुत सज्जन बच्चा है। इसलिए अगर अपने आप को खुशियों के खजाने से भरना चाहते हैं युवाओं, तो आप क्या करें, इन बड़ों की सेवा करें, इनके पास बैठें और इनके ज्ञान को अपने हृदय के अंदर एकत्रित करें, तब आप बहुत महान बन सकते हैं, आपकी बुद्धि का विकास होगा। भगवान से कामना है कि आप बुद्धिमान बने, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।